कहते हैं, गरीबी सबसे पहले जेब में नहीं आती, गरीबी सबसे पहले सोच में आती है। आज की दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम में भी शांत और संतुष्ट रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, असली अमीरी क्या है? आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी समझने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आपने इस कहानी को समझ लिया, उस दिन से आप गरीब नहीं रह सकते। यह कहानी है एक साधारण इंसान की, और भगवान भोलेनाथ के उन 5 वचनों की जो जीवन बदल देते हैं। जय भोलेनाथ। सीन 1। साधक का जीवन। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक साधक रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास था एक सवाल। वो दिन रात सोचता था, अगर भगवान सबके हैं तो कुछ लोग ही क्यों अमीर हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में रहते हैं? वो किसी से शिकायत नहीं करता था, बस चुपचाप अपना काम करता, और रात में आकाश की ओर देखकर भोलेनाथ से पूछता, हे महादेव, गरीबी क्यों नहीं जाती? सीन 2। भोलेनाथ का प्रकट होना। एक रात जब साधक ध्यान में बैठा था, पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज थम गई, और तभी एक शीतल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह कोई डरावना दृश्य नहीं था, बल्कि असीम शांति से भरा हुआ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। साधक कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, मैं धन नहीं मांगता, बस ये जानना चाहता हूं, गरीबी आखिर आती क्यों है? भोलेनाथ बोले, गरीबी आती नहीं है, इंसान उसे खुद बुलाता है। शिक्षा 1। इच्छा ही गरीबी की जड़ है। भोलेनाथ ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन इंसान जरूरत और लालच का फर्क भूल जाता है, उस दिन से उसका दुख शुरू हो जाता है। भोलेनाथ बोले, जो चाहता है वही गरीब है, और जो संतुष्ट है वही सबसे धनी। उन्होंने साधक से कहा, तू देखता है अमीरों को, लेकिन उनके मन का खालीपन नहीं देखता। पहला रहस्य, जो इच्छाओं पर नियंत्रण पाले, उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। शिक्षा 2। श्रम को बोझ नहीं, पूजा मानो। भोलेनाथ ने डमरू की ओर देखा और बोले, ये सृष्टि परिश्रम से चलती है। उन्होंने कहा, जो अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का साधन समझता है, वो जल्दी थक जाता है, और जो अपने काम को पूजा समझता है, उसके जीवन में ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भोलेनाथ ने स्पष्ट कहा, मैं मेहनत का फल कभी किसी से नहीं छीनता। दूसरा रहस्य, ईमानदारी से किया गया श्रम गरीबी को धीरे धीरे बाहर कर देता है। शिक्षा 3। समय का अपमान मत करो। भोलेनाथ बोले, मनुष्य धन का रोना रोता है, लेकिन समय को नष्ट करता है। याद रख, समय मेरा ही एक रूप है। उन्होंने कहा, जो आज को टालता है वो कल को भी खो देता है। भोलेनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, जो समय को व्यर्थ करता है वो खुद को कमजोर करता है। तीसरा रहस्य, समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता। शिक्षा 4। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। साधक बोला, प्रभु, मेरे पास तो देने को धन ही नहीं है। भोलेनाथ मुस्कुराए, दान सिर्फ धन से नहीं होता, कभी किसी को आशा देना भी दान है, कभी किसी को सही रास्ता दिखाना भी दान है, और कभी किसी का दर्द सुन लेना भी सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा, जो देता है वो खाली नहीं होता। चौथा रहस्य, निस्वार्थ भाव से देने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। शिक्षा 5। डर सबसे बड़ी गरीबी है। अंत में भोलेनाथ बोले, डर इंसान की सबसे बड़ी गरीबी है। डर असफलता का, डर लोगों का, डर भविष्य का। उन्होंने कहा, जो डर में जीता है वो अवसर खो देता है, और जो विश्वास में जीता है रास्ता खुद बन जाता है। भोलेनाथ बोले, मुझ पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रख। पांचवा रहस्य, डर छोड़कर विश्वास अपनाने वाला गरीबी से मुक्त हो जाता है। एंडिंग, साधक का परिवर्तन। अगले दिन वो साधक वही था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसके पास अभी भी ज्यादा धन नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, और यही असली अमीरी थी। कहते हैं, जिसने भोलेनाथ की इन 5 बातों को जीवन में उतार लिया, वो कभी गरीब नहीं रहता। धन बाहर नहीं, सोच के अंदर छुपा है। जय भोलेनाथ।